हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है जी, डिफरेंस देखेंगे हम लिंकिंग वर्ब का। ठीक है, सो बेसिक जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो थी हमारी रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब पे, ट्रांजिटिव वर्ब पे, इनट्रांजिटिव वर्ब पे। अगर आप उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अ टॉपिक दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब। तो हम आज बेसिक डिफरेंस देखने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब का और लिंकिंग वर्ब का। तो जी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है, इज़, एम, आर, ये देखिएगा ज़रा, इज़, एम, आर, वाज, वर्ब, बीइंग, हैज़, हैव, हैड, ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट ये हमारे पास मेन वर्ब का रोल भी प्ले करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसका फंक्शन क्या है। सो जी हेल्पिंग वर्ब जब ये एज एन हेल्पिंग वर्ब रोल प्ले करते हैं तो ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं। ठीक है, यानी इनके बाद हमारे पास मेन वर्ब आती है। दूसरा, ये हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं, ये हमें हमारा जो टेंस है या जो हमारी मेन वर्ब है उसके टाइम फ्रेम को चेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। यानी बताते हैं कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं या फ्यूचर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक टूवर्ड्स एन एग्जांपल्स। ही हैड ईटन द केक। देखिए जी, यहाँ पे हमने हैड ऐड किया, जो कि किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी ये काम हमने परफेक्ट में किया। इसी तरह शी वॉज प्लेइंग विद डॉग, ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो रही है और हमें बताया जा रहा है कि हमारा जो टास्क था वो पास्ट में हुआ। इसी तरह सपोज अगर मैं कहती हूँ कि आई एम प्लेइंग, ठीक है, तो व्हाट डज़ इट मीन कि राइट नाउ आई एम परफॉर्मिंग इन एक्शन। ठीक है, तो इसी तरह डिड यू विन, पास्ट की बात हुई। टू ट्राई अगेन, इम्पेरेटिव मूड की बात हुई। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमारे मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं और ये हमारे मेन वर्ब के साथ यूज़ होकर हमें बताते हैं कि हम किस टाइम फ्रेम में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं या फिर हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं। सो ये था हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट है जी लिंकिंग वर्ब। अब हमारे पास यही इज़, एम, आर, वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पर ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वहाँ पर ये हमें टाइम फ्रेम के बारे में नहीं बताते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये री आइडेंटिफाई करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं हमारे सब्जेक्ट को। तो जी एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, जैसे ही इज़ अ मॉन्स्टर, ही ने यहाँ पे प्ले किया रोल सब्जेक्ट का। इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ हेल्पिंग वर्ब, वेयर एज अ मॉन्स्टर, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है और नाउन भी है। यानी देखें, फर्दर मोर हमारे सब्जेक्ट की को फर्दर मोर डिटेल में डिस्क्राइब किसने किया, मॉन्स्टर ने। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और इन दोनों को लिंक आउट किसने किया, इस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी लिंकिंग वर्ब ने। ठीक है, इज़। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, ही लुक्स स्टनिंग। सो इन दिस एग्जाम्पल ही इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ सब्जेक्ट, लुक्स यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है और स्टनिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये ही को फर्दर मोर डिफाइन किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट को फर्दर मोर डिफाइन किया गया है। तो ये है बेसिक डिफरेंस कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को असिस्ट करता है टाइम फ्रेम के बारे में बताने के लिए, जबकि लिंकिंग वर्ब लिंक आउट करता है हमारे सब्जेक्ट को टूवर्ड्स आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट को फर्दर मोर इसको डिस्क्राइब करने में कौन हेल्प आउट करता है, हमारा लिंकिंग वर्ब। तो ये एक और एग्जांपल देखिएगा, माई आंट इज़ अ डॉक्टर, माई आंट इज़ सब्जेक्ट, इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ लिंकिंग वर्ब, जबकि अ डॉक्टर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी सब्जेक्ट को फर्दर मोर डिफाइन किया गया है। यू सीम हैप्पी, इसमें भी सीम क्या है, लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं, जैसे इज़, स्मेल्स, या इसकी एग्जांपल ज़रा देखिए, इट स्मेल्स गुड। तो यहाँ पे स्मेल्स ने मेन वर्ब का रोल नहीं प्ले किया, बल्कि लिंकिंग वर्ब का रोल प्ले किया। इसी तरह वॉज, ग्रो, बिकम, सीम्स, यू सीम्स हैप्पी। ठीक है, या ही सीम्स हैप्पी, यू सीम हैप्पी। तो ये क्या है आपके पास, दीज आर प्लेइंग द रोल ऑफ लिंकिंग वर्ब। सो ये हमारे पास जी डिटेल डिस्क्रिप्शन थी लिंकिंग वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब की। डू होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इशू है, या अगर आपको लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन कॉमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।